हाय ब्यूटीफुल पीपल फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस ब्यूटीफुल फैमिली को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो आज हम एक डिफरेंट रीडिंग करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि आपका सोल पर्पस आप कैसे डिस्कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सोल पर्पस हमें क्या करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सोल पर्पस आपको ढूंढना नहीं होता है या कोई डिटर्मिनेशन नहीं करनी होती कि मेरा सोल पर्पस यही होना चाहिए एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, सोल पर्पस आपके सामने आता है, आप डिस्कवर करते हैं जब आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब आप अपना सोल पर्पस डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मेरी रीडिंग है आज आपको हेल्प करेगी आपको ये जानने में कि आपका सोल पर्पस कैसे आपके सामने आएगा। ठीक है, क्योंकि हम सभी के सामने बहुत अलग अलग तरीक़ों से आता है हमारा सोल पर्पस। तो मेरी माने तो आप तीनों रीडिंग्स देख सकते हैं, तीनों पाइल्स, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 पाइल्स बनाकर आपको बताऊंगी। और ये है पाइल नंबर 1, पर्पल कैंडल। मैंने कैंडल्स रख दी हैं ताकि आप कैंडल से या कलर्स से प्लेसमेंट से किसी भी तरह चूज कर सकते हैं। सो पाइल नंबर 1 इज दिस पर्पल कैंडल, पाइल नंबर 2 ग्रीन कैंडल एंड पाइल नंबर 3 विल बी रेड कैंडल। तो आप लोग अपने इंट्यूशन से चूज कर लें और हो सके तो तीनों देख लें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हिंट्स या कुछ ना कुछ मैसेजेस तीनों में मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगी पाइल नंबर 1 से। और फ्रेंड्स, आज मेरा लास्ट डे है नवग्रह बैलेंसिंग कोर्स ज्वाइन करने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने सभी प्लैनेट्स को बैलेंस करके और उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में पा सकते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, तो मेरे साथ आज ज़रूर जुड़ जाइए, बिकॉज हम ये कोर्स कल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ओके, तो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पर्पल कैंडल चूज किया है। हम देखते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को कैसे डिस्कवर करेंगे। ओके, तो द क्रिएटर, फ्रेंड्स, होपफुली आप देख पा रहे हैं कार्ड्स को अच्छे से। okay. जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आपको मैं बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट शेड्स रहे हैं आपकी लाइफ में। आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छा वक्त भी देखा है, बहुत बुरा वक्त भी देखा है, और पीस को भी महसूस किया है, डिप्रेशन को भी महसूस किया है, एंजाइटी को भी महसूस किया है, एक्साइटमेंट को भी महसूस किया है। तो सारे शेड्स आपकी ज़िंदगी में आपने महसूस किए हैं और आप ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरते हुए अपनी लाइफ को खुद शेप करेंगे आप। ठीक है, आप एक बहुत ही डिफरेंट इंसान अपने आप को पाएंगे, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस को आप बहुत पॉजिटिवली लेंगे लाइफ में, और आपको पता होगा कि हर एक एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया है। या यूं कहें कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि आप इतने दुख तकलीफ में क्यों हैं, तो आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें आपको कुछ सिखा रही हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी ये समझ रहे हैं कि हर एक सिचुएशन आपको लाइफ में कुछ सिखाने को आती है, और आप बहुत कूलली और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके जब आप इन सिचुएशंस से सीख लेते हैं, तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाते हैं। आप अपने आप को उन सभी एक्सपीरियंसेस के सार से एक बार फिर डिज़ाइन करते हैं,
और आप अपनी अपनी पर्सनालिटी को खुद क्रिएट करते हैं। तो आप अपने खुद के क्रिएटर हैं यहाँ पर। जैसे यूँ कहें कि आप खुद ही वो आर्टिस्ट हैं। आप जैसे बहुत क्यूरियस रहेंगे चीज़ों को सीखने के लिए, और खुद को ही बार बार आप खुद को ही सरप्राइज करेंगे। तो जो जितनी भी आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस रही हैं, उनको मिला करके आप फिर एक बार खुद के पास वापस आ जाएंगे, और वही क्यूरियोसिटी, वही चाइल्ड लाइक एनर्जी, वही सीखने के लिए वही उतावलापन, ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। और तब आपको आपका रास्ता मिलेगा। आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सारी चीज़ों ने मिलकर आपको जिस पर्सनालिटी में बनाया है, एक न्यू पर्सनालिटी जो आपको मिली है, ये किस लिए मिली है, और यही आपका सोल पर्पस होगा। ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ आए हैं बिकॉज आपको ये पर्सनालिटी बनाना था। और तब आपके सामने जो आएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। आपने जैसे खुद की जिंदगी को गाढ़ा है, गाढ़ा यानी एक आर्टिस्ट, एक स्कल्प्टर जैसे एक मूर्ति को गढ़ के बनाता है, तो इस तरह से आपने अपनी जिंदगी बनाई है। और अब आप ऐसी ही जिंदगी बनाने में दूसरों की मदद करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे लोगों को अपनी डेस्टिनी क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सोल पर्पस रहेगा फ्रेंड्स। पहले तो आपने खुद को गढ़ा, खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद को एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी में बनाया, सारे एक्सपीरियंसेस, सारे शेड्स ऑफ लाइफ को देखते हुए। और आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि आपके जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, आपने जो जो देखा लाइफ में, और आपने किस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, यही चीज़ें आप आगे भी बढ़ाएंगे। और ये आपका बहुत ब्यूटीफुल सोल पर्पस आपके सामने आएगा। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए। फ्रेंड्स, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप लोगों को। हर चीज़ से, अगर आप इस वक्त अपने एक्सपीरियंस से खुश नहीं हैं, तो भी उसमें सेटल हो जाइए। सीखिए कि आपको ये सराउंडिंग्स, ये लोग, आपके आसपास के लोग आपको क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने यह ग्रीन कैंडल चूज किया है, वेलकम पाइल नंबर 2। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा नवग्रह कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज लास्ट डे है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नया रूप दे सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ओके, तो देखते हैं पाइल नंबर 2, आपका सोल पर्पस कैसे आपके सामने आएगा। जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज किया है, फ्रेंड्स, हो सकता है फर्स्ट पाइल वाले भी ये सेकंड पाइल देख रहे हो, तो भी ये कंटिन्यूएशन है फ्रेंड्स। हर एक पाइल लिंक्ड होती है, ठीक है। कुछ भी ऐसा ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता जिंदगी में, हर चीज़ हमारी जुड़ी होती है। तो एनीवेज, जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज किया है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज सोल्स हैं, बहुत इंट्यूटिव, साइकिक, अजीब मैजिकल एबिलिटीज आपके अंदर हैं। ठीक है, आप जिंदगी में इतना कुछ देख लेंगे, या यूं कहें कि आपने इतने लाइफ टाइम्स में इतना कुछ देख लिया है कि अब आपको कोई भी चीज़ सरप्राइज नहीं करती। सभी अच्छा बुरा, यूं कहें कि राइट रॉन्ग, इन सब से आप ऊपर उठ जाएंगे। ये सारी चीज़ें अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और जैसे यहाँ पे आप एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। चाहे आपके पास सब कुछ होगा, आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होंगे। कुछ इस तरह से ज़िंदगी आपको बनाएगी। आप इतनी चीज़ें देख चुके, जैसे कहते हैं ना कि जिसके पास
जिसने हेल देख लिया उसको उसका डर ही ख़त्म हो गया, ठीक है? और उसको अब जैसे किसी चीज़ से मोह नहीं रह जाता। तो इस तरह से आप लोग जैसे डिटैच हो जाएंगे, वर्ल्ड के साथ डिटैच हो जाएंगे। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपने जैसे इतने सफरिंग, हेल, हेवन, हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है। तो अब आप जैसे अपनी इंट्यूशन में आप बहुत स्ट्रांग होंगे और दूसरों की एनर्जीज को, खुद की स्थिति को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ये माया, ये इल्यूजन जो लोग क्रिएट करते हैं, कोई अपने आप दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई अपना काम निकलवाने के लिए, तो इस तरह के लोगों को, इस तरह की एनर्जीज को आप इतनी अच्छी तरह पहचान पाएंगे। आप इनसे अब कभी भी अट्रैक्टेड नहीं होने वाले, ठीक है? आप कुछ इस तरह से, आपको जैसे ज़िंदगी इस तरह से उभारेगी, क्योंकि आपने अपने लाइफ टाइम्स में बहुत कुछ सीख लिया है। आपने हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है, देख लिया है, और आप जैसे बहुत ज़्यादा वाइज सोल बन चुके हैं। तो आपको जो है ना दुनिया की चकाचौंध आपको भटका नहीं सकती अब। और जब आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे, हो सकता है आप बहुत भटकते भटकते पहुंचे यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है आपने ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली, कभी आप भटक गए, कभी आप बहुत नीचे गिर गए, और आपने बहुत बुरे वक्त को भी एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आपको समझ आ गया कि आपने उस बुरे वक्त को क्यों एक्सपीरियंस किया, आपने वहाँ से क्या सीखा, आपके कर्मा ने आपको क्या सिखाया। तो जैसे हर चीज़ को यहाँ वहाँ भटकते हुए जब आप ये समझ जाएंगे और वो वाइज सोल बन जाएंगे, जब आपको कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी, कोई चीज़ आपको भटका नहीं सकती, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती आपके रास्ते से, तब आपको समझ आएगा कि आपको इन सभी चीज़ों से कैसे ऊपर उठना है। हर चीज़, आप किसी चीज़ की से नफरत नहीं करेंगे, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए उतावले भी नहीं होंगे। तो और यही जो है आपका सोल पर्पस जो है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ज़िंदगी में हर चीज़ के बीच रहते हुए भी उससे अटैच नहीं होना है। और तब जो आप ये पूरा सीख चुके होंगे, तो ये किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगा और आप यही दुनिया को सिखाएंगे, यही दुनिया में आप फैलाएंगे। तो हमारी जो लर्निंग्स होती हैं फ्रेंड्स, हमारी जो एबिलिटीज़, हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, वही हम आगे शेयर करते हैं और वही हमारा सोल पर्पस होता है। तो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को हमें ज़रूर समझना है। तो यहाँ पर आप जैसे जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आप हर चीज़ के होते हुए भी, सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हुए, हो सकता है मनी, वेल्थ, हर चीज़ के होते हुए भी आप अटैच नहीं होंगे, आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। और तभी आपको समझ आएगा कि आपको दुनिया को क्या देना है। और आप इतने धनवान बन चुके होंगे कि आपको जो रियल मटीरियलिस्टिक चीज़ें कोई मायने नहीं रखेंगी। तो जो रियल वेल्दी पीपल होंगे, आप दिल से धनी होंगे, अपने जैसे आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा रिच होगी, और आपको जो है कोई पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को भरपूर समझने के लिए। आपको किसी नीड या वांट की नहीं है ज़रूरत यहाँ पर, ठीक है? कोई भी आप किसी बेगिंग एनर्जी, नीडफुल एनर्जी, डेस्परेट एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहेंगे, और वही तो आप दुनिया को आगे शेयर करेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल सोल पर्पस है आपका, आपके सामने इसी तरह आएगा जब आप समझ लीजिए कि जब आप इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएंगे, जो आप ऑलरेडी हैं, एक इंट्यूटिव सोल हैं, और आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, और इसी मैजिक को आपको इस प्लैनेट पर क्रिएट करना है, आपको फैलाना है इस मैजिक को, ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से आपका सोल पर्पस आपके सामने आएगा। और ये आपने अगर ये पाइल चूज़ किया है तो आपको पता है आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप अभी भी किसी मटीरियलिस्टिक इल्यूजन में हैं, किसी
चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपको इससे अभी उभरना है, इस अटैचमेंट से बाहर आना है। तो अब मैं चलती हूँ थर्ड पाइल की तरफ। सो ऑल द बेस्ट इंट्यूटिव सोल्स, यू आर वाइज सोल्स। अपने आप को पहचानिए और आपका सोल पर्पस आपको समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं थर्ड पाइल की तरफ। जिन्होंने ये रेड कैंडल चूज किया है, ओके, तो हम देखते हैं आपका सोल पर्पस आपको कैसे समझ आएगा, या किस तरह से आप अपने सोल पर्पस के सामने आएंगे। क्योंकि अपना सोल पर्पस हम डिस्कवर करते हैं फ्रेंड्स, हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, हम ढूंढते नहीं हैं। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है फ्रेंड्स ये पाइल बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में लग रही हैं, और आप अगर तीनों पाइल्स देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, अगर आपने सिर्फ ये पाइल चूज़ किया है तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि आप बहुत मेहनत करेंगे एक शिखर पर पहुँचने के लिए, ऊपर पहुँचने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जब आप शिखर पर पहुँचेंगे तब आपको इतना हम्बल बना दिया जाएगा तब तक, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि जो भी आपकी जो स्ट्रगल्स जो आपको ऊपर पहुँचाएंगी, जो आपको शाइन करवाएंगी, जो आपको नेम फेम सक्सेस देंगी, तो वो आपको तब तक इतने अच्छे से ज़िंदगी सिखा चुकी होगी कि जो एसेंस है वो शिखर पर नहीं, वो हमारे अंदर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये माउंटेन का कार्ड जो आया है, ये हमें ये बता रहा है कि जैसे शिखर पर पहुँचना तो ठीक है, लेकिन जो असली रत्न, जो ज्वेल्स जो होते हैं, वो माउंटेन के अंदर हैं, नीचे ज़मीन पर हैं। तो आप ग्राउंडेड रहेंगे। जितना भी आप सक्सेस को गेन करेंगे, जितना भी आप नाम, पैसा, शोहरत, दौलत, जो कुछ भी कमाएंगे, लेकिन आपको जो समझ आ जाएगा कि आपका सब कुछ जो है आपके अंदर ही है। आप अपने रूट्स को नहीं भूलेंगे, आप अपने रूट्स से फिर भी कनेक्टेड रहेंगे। हो सकता है आपकी नज़रें आसमान पर होंगी, लेकिन आपके पैर ज़मीन पर ही होंगे। और ये तो जैसे आपको यूनिवर्स इंश्योर करेंगे कि आप इसी तरह सक्सेसफुल हों, इसी तरह शिखर पर चढ़ें, क्योंकि आपकी स्ट्रगल्स ही कुछ ऐसी होंगी जो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से सिखाएंगी। और जब आप उस शिखर पर पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने क्या शेयर करना है। इस तरह से ये स्ट्रगल्स को क्रॉस करते हुए ही आप अपने सोल पर्पस के सामने आएंगे, क्योंकि आप सक्सेसफुल होते हुए भी हम्बल रहेंगे। हम्बल रहना आप सीखेंगे, ह्यूमिलिटी, और आप दुनिया को भी ये शेयर करेंगे सब कुछ होने के बावजूद कैसे हम्बल रहना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये सक्सेस, नेम, फेम, ये कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि इनको पाने के लिए जो इंसान मेहनत करता है, जो स्ट्रगल्स उसकी लाइफ में आते हैं, उन स्ट्रगल्स को उसे भूलना नहीं है, उनसे सीखना है। और ये नहीं भूलना कि हम कहाँ से आकर कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो जो भी हमें लाइफ टाइम में सिखाया जाएगा, हमारी स्ट्रगल्स जो भी हमें सिखाएंगी इस शिखर पर पहुंचने के लिए, हमने जो खून पसीना एक किया है, वक्त बिताया है, या यूँ कहें कि बहुत सारा अपना टाइम, एनर्जी, हर चीज़ को इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, तो ये इसलिए नहीं कि हम घमंड में आ जाएं। और अगर आप घमंड में आ जाते हैं, जब आप ये सारी चीज़ें सीखने के बावजूद आप शिखर पर पहुंचकर अगर आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये आप जैसे आपका डाउनफॉल फिर से शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बखूबी समझेंगे फ्रेंड्स।
आप लोग को पता है कि आप कितने स्ट्रगल्स कर रहे हैं या कितने चीज़ों से गुजर कर आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और सही गलत का बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ चुका है। और जैसे आपके लिए ना सक्सेस जो है वो खुद पर ही एक जीत है। यो अपने मन को जीतना ही आपके लिए सक्सेस होगी। और जब आप ये कर लेंगे तो आपका सोल पर्पस खुद ब खुद आपके सामने आएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपको दुनिया को क्या शेयर करना है। तो जैसा मैंने कहा कि ये तीनों जो पाइल्स हैं फ्रेंड्स इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी ये तीनों हो सकती है, आपके साथ ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, या फिर अगर आपने स्पेसिफिक पाइल चूज़ किया है तो वो तो होगा ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपका सोल पर्पस आपके सामने आएगा। आपको डिस्कवर करना है सोल पर्पस। आप डिस्कवर करते हैं, आप उसको ढूंढते नहीं हैं, उसके पीछे भागते नहीं हैं, या कोई गोल नहीं बनाते हैं अपने सोल पर्पस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।